हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि सितंबर मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, ये जनरल रीडिंग है। मे बी सबके साथ रेजोनेट करे और मे भी सबके साथ रेजोनेट ना करे। तो जो भी मैसेजेस आ रहे हैं वो आप अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वो अपने लिए रखिएगा और बाकी मैसेजेस दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। My dear universe, my dear angels, my dear spirit guides, please come through and channel me messages and guidance for the month of September for collective. Collective में क्या messages हैं, क्या blessings आ रही हैं in the month of September. थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ सोल। क्लैरिटी आ रही है आपको, क्लैरिटी मिल रही है आपको। मे बी आप किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो वहाँ पे आपके लिए क्लैरिटी आ रही है क्योंकि इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत है। अपने ही दिलो दिमाग की जद्दोजहद में फंसे हुए हैं, यू नो। इनर क्लैरिटी बहुत है। वेटिंग पीरियड में, मतलब वेटिंग जोन में है। यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, कोई न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं। ये न्यू बिगनिंग जो है आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है और ये न्यू बिगनिंग आपके वर्क में भी हो सकती है। तो यू आर वेटिंग फॉर योर शिप्स टू कम। आप वेट कर रहे हैं कि आप कि जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं, जो भी डिज़ायर है, जो भी न्यू बिगनिंग है, वो आए आपकी तरफ। बहुत डिसबैलेंस फील कर रहे हो तो बैलेंस में आओगे। यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। आप मे बी अर्थ साइन और वाटर साइन हो सकते हो, तो आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और अपनी इमोशनल लाइफ में। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, बट डिसबैलेंस फील कर रहे हो। इनर कॉन्फ्लिक्ट है बहुत। यू सीइंग लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स अराउंड यू। अपने चारों तरफ कॉम्पिटिशन आप देख रहे हैं। मे बी आप जो हैं वेट कर रहे हो अब्रॉड से किसी ऑफर का। तो इट्स लाइक यू हैव चूजन दैट ऑफर, बट अभी वो आपकी तरफ आ नहीं रहा है। एंड आपका यू विल फील स्ट्रेंथ में कमी फील करोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर आप। तो उसके लिए ही आपको बैलेंस क्रिएट करना है अपने अंदर। अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और अपनी इमोशनल लाइफ को आपको बैलेंस क्रिएट करना है। एंड जब बैलेंस क्रिएट कर लोगे तो नए रास्ते दिखेंगे आपको। जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, जो कन्फ्यूजन है उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ में, इनर स्ट्रेंथ में कमी आपको फील हो रही है। मे बी आप स्पिरिचुअली उतने मैच्योर ना हो, तो आपको अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप मे बी डिटैच हो रहे हो स्पिरिचुअलिटी से, आपका ध्यान हट रहा हो स्पिरिचुअलिटी से। तो वहाँ पे आपको यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। वहाँ पे आपको बैलेंस क्रिएट करना है क्योंकि एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। अथॉरिटी में आना है आपको, अपनी अथॉरिटी में आना है। कुछ नया ऑफर, जैसे मैंने कहा कि यू आर वेटिंग फॉर द ऑफर, वो ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। बट यू नीड टू रियलाइज योर अथॉरिटी। यू नीड टू बी इन द एनर्जी ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड। एक्शन लेने की एनर्जी में आना है आपको अपने लिए। एक अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो यू नीड टू कम इन योर पावर। ग्राउंडेड रहना है, अपनी पावर को पहचानना है, प्लस अपनी इंट्यूशन को सुनना है भी, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को निगलेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी से मे बी डिटैच आप फील करें, मे बी आपका ध्यान जो है आपका स्पिरिचुअलिटी से हटे। तो अपनी इंट्यूशन को सुनना है क्योंकि हमारी इंट्यूशन हमें बहुत कुछ गाइड करती है। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं आपकी तरफ आ रहे हो इन लव लाइफ ऑल्सो एंड इन वर्क ऑल्सो। लव लाइफ में भी आपकी तरफ मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं और
काम में भी आ रहा है। दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट, दिस पर्सन कैन बी योर डिवाइन काउंटर पार्ट। ये जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, समवन कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम पास्ट लाइफ, कोई पर्सन आ रहा है जो अभी आपके साथ सेपरेशन में है। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग का वेट कर रहा है। दिस पर्सन कैन बी अ सेजिटेरियस, दिस पर्सन कैन बी अ अर्थ साइन और वाटर साइन। सारे साइंस निकल कर आए हैं बेसिकली यहाँ पे। एयर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन प्रॉम्प्टली निकल कर आया है। लियो है, लियो, वर्गो, जेमिनी एंड सेजिटेरियस, ये 4 साइंस निकल कर आए हैं आपके लिए। ये पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में हैं, आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं। अभी तक देवर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस थे और बहुत कॉन्फिडेंट थे वो अपने जिस भी ऑप्शन को उन्होंने चूज़ किया था। तो यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस जो है वो हिलते हुए दिख रहा है। दे वॉन्ट टू क्रिएट अ बैलेंस, आपके और अपने रिलेशनशिप में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। हो सकता हो आने में इनको थोड़ा टाइम लगे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी एनालिटिकल, वेरी लॉजिकल, बहुत क्रिटिकल, बहुत एनालिस्ट है। दिस पर्सन इज़ अ एनालिस्ट। तो ये हर चीज़ को एनालाइज करते हैं, हर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। दिस पर्सन कैन बी परफेक्शनिस्ट ऑल्सो। जब तक उनको नहीं लगेगा कि उनकी सिचुएशन में जैसा वो चाहते हैं वैसी सिचुएशन नहीं बन रही है, तब तक वो आपको अप्रोच नहीं करेंगे। दैट्स वाई दे टेक सो मच ऑफ टाइम, इसीलिए इतना टाइम लगता है। दिस पर्सन कैन बी अ वर्गो, अर्थ साइन के हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड दिस पर्सन जब ये आएंगे तो ये 100% आपकी तरफ आएंगे। व्हेन एवर दिस पर्सन विल कम। अब देखिए सबकी सिचुएशन अपनी आपकी अलग अलग है। आप अगर डिवाइन कनेक्शन में है तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका इनर वर्क कैसा है। जैसा आपका इनर वर्क होगा वैसा आपका पर्सन आपसे बिहेव करेगा। तो ये पर्सन भी इनर कॉन्फ्लिक्ट में है, इनको लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स दिख रहे हैं। मे बी आप सोशल मीडिया पे हों तो आप को ये देख रहे हों तो नए लोगों से मिलते हुए, तो दे आर इन इनर कॉन्फ्लिक्ट में है। दिल और दिमाग में लड़ाई चल रही है, क्या करूं। दे वॉन्ट टू हैव हैप्पी कंटेंट लाइफ विथ यू, हैप्पी फैमिली विथ यू। दे वॉन्ट टू क्रिएट परफेक्ट लाइफ विथ यू। एंड ये आ रही है आपके लिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी सारी विशेस फुलफिल हों तो यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो आपके वर्क प्लेस में हो। जितने भी कप्स आप चाहते हैं ना, हारमोनियस फैमिली लाइफ, गुड वर्क, अ कंटेंट फुल लाइफ, बच्चे, सब कुछ है, सब कुछ मिल रहा है। बट यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस। वो जो डिसबैलेंस आपके अंदर चल रहा है उसको आपको क्रिएट करना है। एंड मेंटल क्लैरिटी आ रही है, आपको भी आ रही है। जो पर्सन आ रहे हैं ये क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं आपके लिए बेसिकली, और एक्शन ले रहे हैं आप। क्लैरिटी मिलने के बाद यू आर टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स दैट, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो आपका वर्क हो। एंड जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है उस टॉक्सिक सिचुएशन को, उस निगेटिविटी को छोड़कर निकलना है। दिस इज द मैसेज। ये जो मैसेज है, ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, दिस इज द निगेटिविटी, दिस इज द टॉक्सिसिटी। इसको छोड़कर बाहर निकलना है। जो इनर स्ट्रेंथ की कमी हो रही है, जो लो सेल्फ स्टीम फील कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे हैं अपने आप को, उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना है। बिकॉज दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन, दिस इज अ कन्फर्मेशन, दिस इज अ डिवाइन कनेक्शन। एक वर्क में भी आपके हारमोनियस हैप्पी कंटेंटमेंट आ रहा है। एंड दिस पर्सन वांट्स टू हैव
हैप्पी मैरिड लाइफ विथ यू, दे वांट टू प्रपोज टू यू, दे वांट टू रिकंसाइल विथ यू, एक घर बनाना चाहते हैं आपके साथ, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक हार्मोनियस लाइफ चाहते हैं, एक फन फुल्ड लाइफ चाहते हैं। दिस पर्सन कैन बी एरीज, ये जो हैं ये एरीज हो सकते हैं, यू नो, बहुत लॉजिकल, वेरी यू नो मैच्योर हैं, लॉजिकल हैं, इगोइस्टिक हैं। दिस पर्सन कैन बी अ इगोइस्टिक, दिस पर्सन इज़ वेरी लॉजिकल और वेरी ऑथोरिटेटिव। ये पर्सन जो है किसी हाई पोस्ट पे हो सकते हैं, यू नो, एंड एज डिफरेंस हो सकता है। दिस पर्सन इज़ अ फादर फिगर, मे बी ये जो है मैरिड हों किसी और के साथ, अगर किसी और के साथ नहीं आपके साथ भी मैरिड हैं तो दे आर अ फादर फिगर एंड दे, अगर आप सिंगल पेरेंट हैं तो दे वांट टू बी अ फादर फिगर इन योर किड्स लाइफ। और यहाँ पे एनर्जी है, स्विच एनर्जी कर अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से स्विच योर एनर्जी। आप ही हैं तो शी के लिए देखिए, अगर आप शी हैं तो ही के लिए देखिए। बहुत ओवर थिंकिंग है, यू नो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, यू नो, इतना सोच रहे हैं, इतना सोच रहे हैं, क्लैरिटी मिलने के बाद भी सोचना कि मतलब चीज़ें फिजिबल होंगी कि नहीं, अकॉर्डिंगली जाएगी कि नहीं जाएगी। उस नेगेटिविटी से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, इधर आप या ये एनर्जी आपकी हो सकती है, ये जो पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं उनकी हो सकती है, जब तक इस ओवर थिंकिंग से और इस स्टक एनर्जी से आप नहीं निकलेंगे, यू विल नॉट गोइंग टू हैव योर यू नो विश फुलफिलमेंट। विश फुलफिलमेंट तभी आएगी जब इस टॉक्सिक एनर्जी से आप बाहर आएंगे। क्लैरिफाई कर लेते हैं, टेम्परेंस क्यों है यहाँ पे? माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, टेम्परेंस क्यों है यहाँ पे? मे बी आप मिरर नंबर देख रहे हो 1221। डिसबैलेंस इसलिए है क्योंकि यू नो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, एंड समझ में नहीं आ रहा है कि किस रास्ते पे जाऊं। जैसे मैंने कहा ना कि जब आप बैलेंस कर लेंगे तो नया रास्ता आपको दिखेगा, जब आप बैलेंस करेंगे तो नया रास्ता आपको अपने आप दिखेगा, नया रास्ता आपके लिए अपने आप खुल जाएगा। तो यू नो मे बी आप एंजल नंबर 22 देख रहे हो, 33 देख रहे हो, कोलैबोरेशन आ रहा है आपकी तरफ, यू नो, वर्क में कोलैबोरेशन आ रहा है। और ये जो डिसबैलेंस फील हो रहा है, दिस इज मे बी बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, यू नो, ये थर्ड पार्टी की वजह से डिसबैलेंस फील हो सकता है। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। अब थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिए कौन है, वर्क है, पर्सन है, फैमिली है, कौन है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? बहुत पॉजिटिव, बहुत ग्रीडी हो रहे हैं वर्क के लिए, यू नो, डिसबैलेंस इसीलिए आ रहा है। मे बी आपके पास, जैसे मैंने कहा, मल्टीपल ऑफर्स आ रहे हैं आपकी तरफ। यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस, लॉजिकल और इमोशनल दोनों साइड को बैलेंस करके डिसीजन लेना है। अगर आप डिसीजन नहीं लेते हैं तो यू नो डिसबैलेंस आएगा। और वर्क में आपके लिए ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पे, यू नो, वर्क में यू नीड टू चूज। मे बी आपको ट्रैवल करना पड़े, मे बी जो ऑफ़र आ रहा है वो अब्रॉड से ऑफ़र आ रहा है और उसके लिए आपको यू नो अब्रॉड ट्रैवल करना पड़े, फैमिली से दूर जाना पड़े। तो यू नीड टू टेक अ कॉल, यू नो, कि आपके लिए क्या फिजिबल है, आपके लिए क्या सही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? जो भी मैनिफेस्टेशन थी आपकी, यू नो, दोज मैनिफेस्टेशन इज गोइंग टू बी फुलफिल्ड। मे बी आप, जैसे मैंने कहा कि यू आर वेटिंग फॉर योर शिप्स टू कम, आप वेट कर रहे हैं, आप राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब आपके तरफ वो अपॉर्चुनिटी आए और आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशंस है वो पूरी हो रही हैं। यू आर अ मैनिफेस्टर, यू आर अ मैजिशियन। आपको
मैनिफेस्ट करना है, मैनिफेस्ट करते रहना है जब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। दिस इज मैसेज आई एम गेटिंग। एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है आपको। जो भी अभी तक आपने हार्डवर्क पुट करा है, इधर इन योर रिलेशनशिप और इन योर वर्क, उसका रिजल्ट आने का टाइम आ रहा है। न्यू बिगनिंग आ रही है आपकी तरफ। क्वीन ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड क्यों है? क्वीन ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पे? जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी अथॉरिटी में आना है, अपने पावर को पहचानना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है। तो आपके लिए मैसेज है कि यू नीड टू लीव दैट नेगेटिव सिचुएशन, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो। जहाँ पे भी आप नेगेटिव सिचुएशन में स्टक हैं, उस नेगेटिव सिचुएशन से निकल रहे हैं आप और पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। यू आर वेरी इंट्यूटिव। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको बहुत से डाउनलोड्स होते हैं। तो यू नीड टू लिसन टू इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है और आपकी इंट्यूशन हाइक भी हो रही है। जब आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करने के बाद आपकी इंट्यूशन हाइक होगी, आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिलेंगे। कॉल मैसेज आ रहा है। अब दिस इज लाइक वर्क में भी हो सकता है एंड पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। कॉल और मैसेज, कुछ गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ एंड यू जस्ट नीड टू गो विद द फ्लो। लाइफ आपको जैसे लेके जा रही है आपको वैसे ही चलना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, बट अपनी पावर में आना है आपको। यू नीड टू टेक केयर, यू नीड टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ। एक्शन लेना है अपने लिए, एक्शन लेना है अपने लिए। एंड जो पर्सन आ रहे हैं आपकी तरफ, इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है आपको, आप जिनके साथ नो कांटेक्ट में हैं। ये पर्सन ने बहुत इन एंड आउट किया है आपकी लाइफ से। ये पर्सन बहुत ही फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, तो यू नीड टू बी केयरफुल। ये इसी मोड में आ रहे हैं दोबारा, टू हैव अ वन नाइट स्टैंड विथ यू, टू हैव जस्ट टू हैव सेक्शुअल टॉक्स विथ यू। और वो क्योंकि सेक्शुअल अट्रैक्शन बहुत है इस पर्सन को आपकी तरफ। एंड यू नीड टू लिसन टू योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन को सुनना है। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और आपको उस सिचुएशन को चूज करना है जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी फुलफिलमेंट है, जहाँ पे आपको लगता है कि आप कंटेंट फील कर रहे हैं। स्ट्रेंथ रिवर्स क्यों है? प्लीज गाइड मी। स्ट्रेंथ रिवर्स क्यों है? प्लीज गाइड मी। स्ट्रेंथ रिवर्स क्यों है? प्लीज गाइड मी। ये लो सेल्फ स्टीम और लो कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत है। पास्ट की बातें बहुत सोची जा रही हैं। एक इमेच्योर लेवल पे, मतलब आप जितना ही स्पिरिचुअली मैच्योर थे उतना ही इमेच्योरली बिहेव कर रहे हैं आप। सारी चीज़ें पता होने के बाद भी पास्ट में जाके अटक गए हैं। मे बी आप एजुकेशन फील्ड से हों और मे बी आप को देयर इज़ अ मैसेज कि कुछ नया सीखना है ना, कुछ वट एवर इट इज़, किसी भी फील्ड में हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी में स्पेशली निकल कर आया है। स्पिरिचुअलिटी में मे बी आप कुछ नया मोडालिटी सीखें। कुछ भी हो सकती है। टैरो कार्ड रीडिंग हो सकती है, कैंडल रीडिंग हो सकती है, रेकी हीलिंग हो सकती है, कैंडल हीलिंग हो सकती है। इट कैन बी एनी मोडालिटी। आप कुछ सीखें, कुछ नया सीखने की एनर्जी है। जब आप कुछ नया सीखेंगे तो आपकी जो एनर्जी है वो बाय डिफॉल्ट अपलिफ्ट होगी। पास्ट को मुड़ मुड़ के नहीं देखना है। दिस इज द मैसेज। स्ट्रेंथ रिवर्स क्यों है? स्ट्रेंथ रिवर्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। लो सेल्फ स्टीम है बिकॉज ऑफ द इमेच्योर पर्सन। अगेन
रिवर्स स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 पेजेस, पेज ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ कप्स। ये जो पर्सन है एक इमेच्योर पर्सन की वजह से आप बहुत लो फील कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन जो हो सकते हैं ये आपसे, जैसे मैंने कहा कि द पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू एट लॉन्ग डिस्टेंस और इन नो कॉन्टैक्ट। तो ये आ रहे हैं आपकी तरफ, आपको डेट पे ले जाने के लिए, आपको प्रपोजल देने के लिए, जैसी एक्सपेक्टेशंस आपने की थी वैसी एक्सपेक्टेशंस पे ये शायद अभी उतने मैच्योर होके आ नहीं रहे हैं, इसलिए आप बहुत आपकी लो सेल्फ स्टीम इसीलिए है। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? दिस पर्सन इज कमिंग विद द न्यू आउटलुक, एक नई आउटलुक के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ। बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है, स्पिरिचुअली ग्रो करे हैं, बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है इनको। और ये अभी हैंग्ड है, ये अभी नहीं आए हैं, इसीलिए नहीं आए क्योंकि डिवाइन ने रोक के रखा हुआ है। तो विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं आपको, ये अपनी एक हैप्पी, जैसे मैंने कहा ना कि हैप्पी कंटेंट लाइफ चाहते हैं आपके साथ। एक अच्छी फैमिली हो, एक अच्छा घर हो, पैसे हों, इमोशनली फुलफिल्ड फैमिली हो, तो वो ही आपके साथ चाहते हैं। एंड एक नए आउटलुक के साथ देख रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि क्लैरिटी आई है। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन आ रहे हैं, इनको क्लैरिटी मिली है और ये आपको क्लैरिटी देने आ रहे हैं। तो एक क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं आपकी तरफ, आपको अपलिफ्ट करने। 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई। ओके टावर मोमेंट है, डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन ने रोक के रखा हुआ है। देयर इज समथिंग जो इनके सामने आया है। जैसे मैंने कहा कि इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं और बहुत खुशी खुशी इन्होंने जिनको चूज किया था वो पासा उल्टा पड़ गया है। जो सोच के गए थे वो पासा उल्टा पड़ गया, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन है। कुछ तो सच इनके सामने आया है जिसकी वजह से इनके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है, और कुछ आपके सामने आने वाला है। कुछ ऐसा आपके सामने आने वाला है जो अभी तक आपको पता नहीं था, आपसे छुपा हुआ था, जिसकी बेस, जिस रिलेशनशिप हो या कोई भी बॉन्ड हो, जिसका बेस बहुत वीक था, झूठ था जिसका बेस, तो ऐसी कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है। एंड द मैसेज आई एम गेटिंग कि बहुत अलर्ट रहिएगा, बी कॉशियस। एक्सीडेंट मेरे को सुनाई दे रहा है, एक्सीडेंट माइट बी अ चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, तो प्लीज बी सेफ इन द मंथ ऑफ सितंबर। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिएगा, कॉशियस रहिएगा वाइल यू आर अलोन। बेसिकली व्हेन यू आर अलोन, बी कॉशियस। ये जो पर्सन है, ये जो है, ये किंग की एनर्जी में आ गए। जैसे मैंने कहा कि नया आउटलुक आ रहा है, इन चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव की तरह से देख रहे हैं। तो ये जो है किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आ गए हैं। दे आर रेडी टू टेक एक्शन, दे आर अ विजनर। उन्होंने पूरी अपनी लाइफ आपके साथ एक विजन कर ली है, और ये जो हार्ट ब्रेक आया है या ये जो इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जो सच्चाई इनके सामने आई है, उसके बाद से इनका विजन क्लियर हो गया है। दे नो हाउ टू वेयर टू लीड नाउ। उनको पता है कि उनको किस तरफ जाना है, एंड बहुत पैशनेट है आपके लिए। दिस पर्सन इज वेरी पैशनेट। क्वीन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड दोनों निकल कर आया है। तो यू आर इन अ डिवाइन कनेक्शन। जैसे मैंने कहा कि आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, तो यू आर अदर हाफ, यू आर अ मिरर सोल। आप एक मिरर सोल हैं। तो ये पर्सन एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी है, पैशनेट है आपके लिए, एक विजनरी है, लीडर है। तो
नाउ दे वांट टू टेक चार्ज ऑफ दिस, आपके और अपने रिलेशनशिप का चार्ज लेना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ चाहते हैं आपके साथ। यू नो दे जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो। जो मैसेज आया है डिवाइन का कि यू नीड टू गो विद द फ्लो, दे वांट टू गो विद द फ्लो। आपके साथ एक फ्लो में चलना चाहते हैं, अगेन सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक गेट मिलना चाहते हैं आपसे, गेट टुगेदर चाहते हैं। मे बी दिस पर्सन हैज़ फ्रेंड जोन यू, मे बी इन्होंने आपको फ्रेंड जोन करा हो, मे बी ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो। तो गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन चाहते हैं, क्योंकि आपको सन की तरह देखते हैं अपनी लाइफ में, जिसके आने से सिर्फ ब्राइटनेस है। एक हैप्पी फैमिली, एक कंटेनमेंट, एक सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, न्यू बिगनिंग, चाइल्ड, सब कुछ देख रहे हैं वो आपके साथ। एंड मे बी जो काम आए आपकी तरफ तो साथ में काम करने का ऑफर लेकर आए कि लेट्स वर्क टुगेदर, साथ में काम करते हैं। वर्क में अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा कि आपको हो सकता है अब्रॉड से कोई ऑफर आए और यू वैसा ना हो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यू नीड टू कम इन योर पावर। आपको अपनी पावर में आना है, अपने पावर को पहचानना है। कोई हो सकता हो कंपनी का से आपको ऑफर आ रहा हो कि जैसा आप चाह रहे थे वैसा ना हो, बट किसी कंपनी से एज अ लीडर आपको ऑफर आ रहा हो, न्यू बिगनिंग आ रही है आपके लिए। यू जस्ट नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना है, क्योंकि आपके पास लाइफ सोलमेट्स मिलेंगे आपको, वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। हैप्पी कंटेंट लाइफ आ रही है, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, सब कुछ आ रहा है। आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है, सन की तरह चमकने वाला है। लवर्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। लवर्स क्यों है यहाँ पे, लवर्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। लवर्स क्यों है यहाँ पे। ओके ओके, थैंक यू। जैसे मैंने कहा आपसे कि इस पर्सन ने बहुत इन एंड आउट किया है आपकी लाइफ से। जो पर्सन आ रहे हैं, दिस पर्सन कैन बी जेमिनी, जेमिनी हो सकते हैं, बट दिस पर्सन इज योर पास्ट लाइफ सोलमेट, ट्विन फ्लेम। बहुत इन एंड आउट किया है, बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बट दे आर रेडी टू टेक एक्शन। एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, आ रहे हैं। एंड आ रहे हैं तो आते ही आपको अपने ट्रू इमोशंस नहीं दिखाएंगे, ठीक है। बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आप, आपके और अपने रिलेशनशिप में। आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके आने से इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती है, सक्सेस आती है, ऐसे इंसान की तरह देखते हैं। एंड डिवाइन ने इनको जजमेंट कॉल दिया है। डिवाइन हैज़ आस्क्ड देम टू मेक अ डिसीजन नाउ। अगर आपने सितंबर लव रीडिंग नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। बहुत क्लैरिटी आएगी आपको उस रीडिंग को देख के भी कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ सितंबर। जजमेंट कॉल डिवाइन ने क्लियरली दे दिया है कि नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप उसी टॉक्सिक पुरानी सिचुएशन में स्टक रहना चाहते हैं। इस पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक है। whoever this is, they are not able to express themselves. इनको अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आता है। आई एम हैविंग ट्रबल इन स्पीकिंग। तो डिवाइन ने इनको जजमेंट कॉल दे दिया है, नाउ टेक अ कॉल। वर्क में देखें तो मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं आपकी तरफ। एक पार्टनरशिप आ रही है इन वर्क, जहाँ पे आपके फाइनेंसेस जो हैं वो अच्छे हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। बैलेंस इन द सेंस मतलब आप अपनी नीड्स को भी फुलफिल कर पाएंगे और आप चैरिटी भी कर पाएंगे। बट यू नीड टू टेक एक्शन पैशनेटली। जो भी काम आ रहा है उसमें आपको बहुत पैशन के साथ काम करना है। एंड यू नीड टू बी
ऑन योर टोज, यू विल हैव टू बी ऑन योर टोज। जो काम आ रहा है उस पर आप यू हैव टू बी ऑन योर टोज, क्योंकि अगर आपको अपने आप को प्रूव करना है तो यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी। अबंडेंस आ रही है काम में आपके लिए, आपकी विशेस फुलफिल हो रही हैं, जो भी आपने सोचा था, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, एज आई सेड सन के साथ सब कुछ आ रहा है, तो इट इज़ अ डबल कन्फर्मेशन, इट इज़ अ ट्रिपल कन्फर्मेशन। 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी आप 10 नंबर देख रहे हो, तो देयर इज़ अ कंप्लीशन, एक कंप्लीशन हो रहा है आपके लाइफ में, एक कंप्लीशन आ रहा है, एक एंडिंग आ रही है फॉर अ न्यू बिगनिंग। और ये न्यू बिगनिंग का कॉल नाउ डिवाइन हैज़ गिवन विद द जजमेंट कि इट इज़ टाइम फॉर अ न्यू बिगनिंग। यू हैव टू एंड समथिंग, यू हैव टू एंड योर कार्मिक साइकिल, you know, you have to end your past chapters of your life जो आपको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जो आपको निगेटिविटी में बांध रहे हैं, जो आपको टॉक्सिक सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में, उसको छोड़कर, उसको एंड कर कर डिवाइन इज गिविंग यू और योर पर्सन दैट चांस कि यू नो एंड दिस एंड गो टूवर्ड्स द न्यू बिगनिंग, यू नो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, प्लीज क्लैरिफाई। वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं, यू नो, एज आई सेड कि दिस पर्सन कैन बी अ वर्गो, वर्गो हो सकते हैं, बहुत अनएक्सप्रेसिव है ये पर्सन, इमोशंस हैं पर दिखाना नहीं है, क्योंकि लैक माइंडसेट में है, यू नो। सिचुएशन बुरी नहीं है उतनी जितनी ये अज्यूम करके रखा हुआ है इन्होंने, या जितनी निगेटिविटी में इन्होंने अपने आप को स्टक करके रखा हुआ है। पीपल आर देयर टू हेल्प देम, पीपल हैं इनके चारों तरफ, इनको जो गाइड कर सकें, इनको जो हेल्प कर सकें, बट दे नीड टू लुक फॉर देम, उसको देखने की ज़रूरत है। स्टक है एनर्जी में क्योंकि लैक माइंडसेट है कि मे बी आई एम नॉट दैट केपेबल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, या आई एम नॉट केपेबल ऑफ, यू नो, अगर ये आपकी एनर्जी है तो आई एम नॉट केपेबल टू टेक, यू नो, चार्ज इन द वर्क और इन द लव लाइफ। ठीक है, आप और लैक माइंडसेट में हो सकते हैं कि आप उतने केपेबल नहीं है, बट हेल्प इज देयर, आपके चारों तरफ हेल्प है। यू नीड टू लुक फॉर द पीपल, यू नीड टू आस्क फॉर द हेल्प, हेल्प मांगनी है। एंड दीज पीपल आर योर पास्ट लाइफ सोलमेट, ये आपके पास्ट लाइफ सोलमेट है, ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, ये पर्सन आपका पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकता है, ये पर्सन आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा है, पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि पास्ट को मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी में पास्ट को मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, पास्ट में स्टक हैं। तो दे आर, यू नो, रिकलेक्टिंग ओल्ड मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज, यू नो, और जो और यू आर हैविंग, यू नो, सोलमेट्स अराउंड यू, फॉर यू नीड टू आस्क फॉर अ हेल्प, आपको पूछना है। न्यू बिगनिंग आ रही है, ये पर्सन आ रहे हैं न्यू बिगनिंग में, न्यू बिगनिंग के लिए आपकी तरफ। आपको कोई नया काम का, न्यू बिजनेस का ऑफर आ सकता है फ्रॉम हेल्थ डिपार्टमेंट, फ्रॉम रियल एस्टेट, फ्रॉम एजुकेशन फील्ड, एनालिटिकल फील्ड से भी ऑफर आ सकता है, जहाँ पे, यू नो, शेयर मार्केट से भी आ सकता है, जहाँ पे एनालाइज बहुत किया जाता है चीज़ों को, यू नो। और ये पर्सन आपका, यू नो, शेयर मार्केट में हो सकता है, ये पर्सन आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का हो सकता है, ये पर्सन आपका एजुकेशन फील्ड से हो सकता है, मे बी दे आर स्टडिंग, पढ़ रहे हों, PhD कर रहे हों, कैन बी एनीथिंग, यू नो। एक न्यू बिगनिंग आ रही है विद द 10 अगेन 10 नंबर हैज़ कम। तो दिस पर्सन कैन बी स्कॉर्पियो
or you can be a Scorpio. देयर इज एंडिंग एंड देयर इज न्यू बिगिनिंग. सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनका, बहुत कुछ, जैसे मैंने बोला, इंट्यूटिवली गाइडेंस मिल रही है. तो आपका भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए आप स्टक फील कर रहे हो. तो देयर इज, अगर चीज़ें अगर अभी आपके हिसाब से चल नहीं रही हैं, आपके हिसाब से हो नहीं रही हैं, तो डिवाइन इंटरवेंशन है. बहुत कुछ क्लैरिटी आपको दी जाएगी, जो छुपा हुआ है वो सामने आएगा. एंड उस सोल ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ एंडिंग हो रही है एंड कुछ न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी तरफ. स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, इनर स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी आपकी. आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ को यूज करना है. दिस इज द मैसेज आई एम गेटिंग. निकल रहे हो आप. क्लैरिटी क्या आ रही है? क्लैरिटी आ रही है कि आपको अपनी अथॉरिटी में रहना है, अपने यू नीड टू बी एन अथॉरिटी. अपनी अथॉरिटी को समझना है. आप एरीज हो सकते हो, या ये पर्सन एरीज हो सकता है जो आ रहा है आपकी तरफ. यू नीड टू वर्क ऑन योर रूट चक्रा. रूट चक्रा पे काम करना है आपको अपने, और आपको अपने थ्रोट चक्रा पे काम करना है. आप थ्रोट चक्रा पे काम करोगे तो आपका पर्सन भी बोलेगा आपके पास आके. तो यू नीड टू वर्क ऑन योर रूट चक्रा. यू नीड टू get out of the stress, anxiety, and heal the money blockages through root chakra and throat chakra. अगर आपको if you want guidance, you can connect with me on 8095176113. I can help you to release all the negativity, to heal your chakras. ये पर्सन, क्लैरिटी आपको भी आ रही है, आपके पर्सन को भी आ रही है. आप, जैसे मैंने कहा कि आपका पर्सन किसी लॉजिकल है, एनालिटिकल है, अथॉरिटी में है, इगोइस्टिक है. तो आपको अपनी अथॉरिटी में आना है. आपको अपने आप को उस जगह पोजीशन करना है कि जहाँ पे आप जो सोचते हो सही है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है. यू आर मूविंग टूवर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव place or mental state toward the positive state and towards the mental state. एक मूवमेंट आ रहा है, ट्रेवल आ रहा है. यू माइट ट्रेवल, मे बी सितंबर में आप ट्रेवल करें, क्योंकि दिस इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ये जो है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है आपका. दिस इज डेस्टाइंड. दिस पर्सन इज डेस्टाइंड इन योर लाइफ. द ऑफर्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू, आर डेस्टाइंड. जितनी भी मेहनत अभी तक आपने करी है, जिसमें एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है, तो किस्मत का पहिया घूम रहा है. जितनी मेहनत अभी तक आपने कर ली है इन अ पॉजिटिव वे, उसका रिजल्ट अब आपको मिलेगा. जितने भी अच्छे कर्म किए हैं आपने, उसका रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है. दिस इज डेस्टाइंड. दिस पर्सन इज डेस्टाइंड इन योर लाइफ. ये इनको आना ही था आपकी लाइफ में. इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं. व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पे? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है? प्लीज क्लैरिफाई. व्हील ऑफ फॉर्च्यून. Equal give and take, soulmate card. Again, this person is your past life soulmate. This person is a divine counterpart. ये पर्सन जो है इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं. ये पर्सन जो है, ये डेस्टाइंड है आपकी लाइफ में. ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, रेसिप्रोकेशन चाहते हैं, जो कि पास्ट में नहीं था. ठीक है. एंड वर्क में अगर हम देखें तो उस जगह से आपको ऑफर आ रहा है, जो ऑफर आपकी विश फुलफिलमेंट है, जहाँ पे आपको लगता है कि एक हैप्पी फैमिली एनवायरमेंट हो, तो वो चीज़ आ रही है आपके पास. आपके पास लाइफ सोलमेट्स आ रहे हैं एज इन अ वर्क, जो जिनके साथ आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, जिनके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक होगा. एक रिस्पेक्ट होगी, एक रिकग्निशन होगा, वैल्यू होगी, जो आप हमेशा क्रेव करते थे, वो आएगी. एक लास्ट क्वेश्चन मैं क्लियर करूंगी. जो पर्सन आ रहा है, इज दिस पर्सन न्यू और ओल्ड?
Is this person new or old? Is this person new? Yes or no? Please guide me, my dear. Angels and universe, जो पर्सन मेरे व्यूवर्स की तरफ आ रहे हैं, ये पर्सन न्यू है? यस और नो? ये पर्सन न्यू है? यस। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, ये कोई आपका ओल्ड पर्सन जो है वो न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा कि सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो के वो नया पर्सन बन के पेज की एनर्जी से, नाइट की एनर्जी से होकर किंग की एनर्जी में आ रहा है आपका पर्सन। एंड एक छोटा सा जो आप वर्क में अगर हम देखें तो छोटा सा ऑफर जो कि आपको लगेगा इनिशियली छोटा है, बट वो ट्रांसफॉर्म होगा इनटू योर विश फुलफिलमेंट, इनटू द अबंडेंस, इनटू द नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, एवरीथिंग व्हाट यू डिजायर। So these were the messages for the month of September. It was a general reading. जो messages आपसे resonate हों उन्हीं को लीजिए. If you like my reading, please like and subscribe my channel. And personal guidance के लिए you can connect me on 8095178613. Thank you so much, everyone.